गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं दैट इज़ पीपल एज अ रिसोर्स, और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड विमेन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड विमेन। तो चलो पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो आप इनकम अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है बेटा, तो यही देखेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। लाइक विलास एंड साकिल, पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। वी सॉ विलास सोल्ड फिश एंड साकिल गॉट अ जॉब इन द फार्म। ठीक है, तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया, जहाँ पर विलास जो था वो फ़िश बेचकर अपना इनकम जनरेट करता था, और जहाँ दूसरी तरफ साकिल जो था वो एक पर्टिकुलर जॉब करके इनकम अपने लिए कमाता था। The various activities have been classified into three main sectors, that is primary, secondary and tertiary। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ को तीन पार्ट्स में बांट लेते हैं। वन इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकंड इज़ सेकेंडरी और थर्ड इज़ टर्शरी। इसका नाम आपने कई बार सुन रखा होगा और आई थिंक आप ये पहले पढ़ भी चुके हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। तो जो एक्टिविटीज़ नेचर से रिलेटेड होती हैं, फर्स्ट टाइम की जाती हैं, नेचर से रिलेटेड होती हैं, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ये सब क्या है बेटा, नेचर से संबंधित है, इसलिए इनको प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। आगे देखिए, क्वेयरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, क्वेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर में हम निर्माण उद्योग को लेते हैं, जहाँ पर कुछ नया बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहाँ पर प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर फैक्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल की हेल्प से कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। आगे देखो, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है, ये हमारा तृतीय क्षेत्र होता है बेटा। और टर्शरी सेक्टर जो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ बनती नहीं है, किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन टर्शरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को अपनी सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है। और टर्शरी सेक्टर के बिना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और टर्शरी सेक्टर को हम बेटा सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार कहते हैं, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। तो ये सारे जो भी ये नाम आपको गिवन है, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कुछ नया नहीं बन रहा है इन सर्विसेज से। कम्युनिकेशन में कुछ नया नहीं बन रहा है, बैंक जो है वो आपको सिर्फ सेवाएं दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना के नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा सेवा क्षेत्र होता है। आगे देखिए, द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। The activities in this sector results in the production of goods and services. These activities add value to the national income। तो इन तीनों सेक्टर्स में बेटा जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो मेनली आपके गुड्स और सर्विसेज से जुड़ी हुई होती हैं, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ऐड करती हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, ये किस में ऐड करती है, नेशनल इनकम में। अब देखो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम आपके लिए एक नया टर्म है। तो नेशनल इनकम को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एक देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी काम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उनसे जितनी भी इनकम जनरेट होती है, उन सबको जब हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उससे हमारी नेशनल इनकम जो है वो बनती है। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको इनकम जनरेट हो रही है, सेकेंडरी सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं वो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, और टर्शरी सेक्टर में भी सेवा जो क्षेत्र है, जैसे कि बैंक हो गया, बैंक में कुछ प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है, लेकिन बैंक में जो लोग लगे हुए हैं वो सेवाएं दे रहे हैं, जिनके बदले में उनको इनकम मिल रही है। ठीक है, तो हम जब इन तीनों क्षेत्रों से जनरेट की जाने वाली इनकम को प्लस कर देते हैं तो वो हमारे लिए राष्ट्रीय आय कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। आगे देखो, दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जो कि इनकम से रिलेटेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेशनल इनकम की बात की है। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे इनकम जनरेट होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और इसके अपोजिट बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो लोग कर तो रहे हैं, जो काम सभी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। जैसे एग्जांपल, आप पूजा करने के लिए जाते हो, तो पूजा करना एक काम है, आप मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, लेकिन उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
आगे देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है मार्केट एक्टिविटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। सो मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म, दैट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, वो हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। These include production of goods or services including government services. Non-market activities are the production of self-consumption. ठीक है, तो देखो अब यहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मार्केट एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो भी मार्केट से जुड़ी हुई हैं। इट मीन्स आपने कुछ प्रोडक्शन किया, आपने कुछ गुड बनाया, कोई सेवा दी है लोगों को, तो वो उसके बदले जो आपने सेल कर दिया, ठीक है, जिसको बेचकर आपको पैसा मिला, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। क्योंकि मार्केट का मतलब होता है लेन देन, तो मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर यू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है मार्केट की। तो मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हो गई कि जिन एक्टिविटीज़ को करके आप मार्केट से लिंक हो रहे हैं, यानी आप उनको लेन देन कर रहे हैं, आप उनको सेल कर रहे हैं और बदले में आप इनकम गेन कर रहे हैं। ठीक है, वो मार्केट एक्टिविटीज़ होती है। अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती हैं। ठीक है, इट मीन्स आप एक्टिविटीज़ तो कर रहे हो लेकिन उन्हें सेल नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने खुद के लिए बना रहे हो, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए बना रहे हो, वो हमारे लिए नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। These can be consumption and processing of primary products and on account production of fixed assets। तो इसमें हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि सेल्फ कंजप्शन के लिए कि अगर आपने अपने घर के सामने सब्जी उगा रखी है, ठीक है, तो सब्जी इतनी तो आप उगाएंगे नहीं कि उसे मार्केट में सेल कर सको, तो वो आपने अपने कंजम्पशन के लिए उगाई है। ठीक है, आप एक्टिविटी तो कर रहे हो या वहाँ पर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो कुछ वेजिटेबल्स की, लेकिन वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है क्योंकि आप उसे सेल नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन इन द फैमिली। विमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड। अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में समझ लिया। अब देखो कि मैन और विमेन यानी आदमी और औरत, मेल और फीमेल जो है उनके काम बटे हुए हैं। ठीक है, परफॉर्म दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन उनके काम डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेनली मैन जो हैं वो जॉब पर दिखाई देते हैं, अब नहीं, लेकिन अब के सिचुएशन में ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि मोस्टली लेडीज़ जो हैं अब वो जॉब पर जाती हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, हिस्टोरिकली हम बात करें तो पहले मैन जो थे वो जॉब करते थे और फैमिलीज जो थी वो डोमेस्टिक काम किया करते थे, सिर्फ घर संभालती थी। साकेल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लॉथ्स, क्लीन्स द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। Sakel's father Bhuta cultivates the field, sells the produce in the market and earns money for the family। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल जो हमने दो बच्चों का लिया तो वहाँ पे साकेल की जो मदर थी वो सारे घर के काम संभालती थी। ठीक है, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम, जबकि साकेल के जो फादर थे वो खेतों पर जाते थे, मार्केट में अपनी प्रोड्यूस को बेचते थे। ठीक है, इट मीन्स वो बाहर का काम हैंडल करते थे। अब देखिए, जो इसकी मदर है, साकिल की मदर है शीला। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग द फैमिली। अब शीला भी बेटा दिन भर काम करती है, आपको पता होगा आपकी मदर्स घर में कितना काम करती हैं, दिन भर वो लगी रहती हैं, लेकिन उनको उनके बदले में कुछ नहीं दिया जाता। मैन का तो ये है कि आप जॉब जा रहे हो, 1 महीने बाद उनको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन लेडीज़ जो कि जिनका काम जो है अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि वो सुबह जब से उठती हैं और रात तक जब तक सोती हैं तब तक वो काम में लगी रहती हैं, लेकिन जॉब की टाइमिंग फिक्स रहती है, 6 आवर्स की है या 8 आवर्स की है, 12 आवर्स की है, वो लिमिटेड है। उसके बाद मैन जो है वो फ्री हो जाते हैं। इवन देन आप देखो कि संडे को छुट्टी होती है जॉब की, लेकिन लेडीज़ जो हैं संडे को भी फ्री नहीं होती हैं, तो वो कितना वर्क करती हैं, लेकिन उनको उनके काम के बदले में, उनकी सर्विसेज के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो शीला को कुछ नहीं दिया जाता उसके काम के बदले में, लेकिन जो उसके हस्बैंड हैं बूटा, साकेल के फादर, बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली। Women are not paid for the services delivered in the family. Their work is not accounted in the national income, which is a sum of goods and services produced in a country। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम किया जाता है, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसकी इनकम को हम शामिल नहीं करते नेशनल इनकम में। आगे देखिए, गीता मदर ऑफ विलास। अब हम विलास के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। गीता जो उसकी मदर है, अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। 10 women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. Education help individual to make better use of economic opportunities available before him.
तो गीता जो होती है बेटा, जब वो घर से बाहर काम कर रही है, ठीक है, वो फ़िश कैच करती है और फ़िश को फिर मार्केट में सेल करती है, तो वो बाहर का काम हो गया, मार्केट एक्टिविटी हो गई, तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। और मेनली जो किसी भी लोगों का जो काम है वो डिपेंड करता है उनके एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं कि अच्छी एजुकेशन होगी तो आप ज़्यादा इनकम अर्न कर पाएंगे। Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. A majority of women have मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। तो लेडीज़ को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर उनकी एजुकेशन बहुत कम होती है और उनके को कोई स्किल भी नहीं होता है काम करने का, कोई नॉलेज नहीं होती है उन्हें। विमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। मोस्ट विमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। Various activities relating to legal protection is merged. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. ठीक है, तो मोस्टली लेडीज़ की हम बात कर रहे हैं। लेडीज़ ऐसे सेक्टर में काम करती हैं क्योंकि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हुआ करती थी पहले, तो वो जिस सेक्टर में काम करती थी वहाँ पर सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी कम होती थी, इरेगुलर वर्क होता था। इट मीन्स आज काम है कल काम नहीं है, लो इनकम दी जाती थी उनको काम के बदले में। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, child care and other social security schemes. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. ठीक है, तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा कि जो लेडीज़ एजुकेटेड हैं तो उनको जहाँ वर्क मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दो डिवीज़न बनाना चाहें काम, जहाँ पर पढ़ी लिखी लेडीज़ काम कर रही हैं और जहाँ पर अनएजुकेटेड लेडीज़ काम कर रही हैं, तो बेटा दो सेक्टर बन जाते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उसे कितना भी काम करवाया जा सकता है, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई आपकी सैलरी या आपकी जो वेजेस है उसका कुछ नहीं पता है कब दिया जाएगा, फिक्स ही दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, चाहे मैन हो वुमेन हो, वहाँ पर सैलरी, अच्छी खासी सैलरी होती है, जॉब सिक्योरिटी भी होती है, आपका टाइम पीरियड भी फिक्स रहता है कि आपके कितने घंटे की जॉब है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैन और वुमेन का जो सैलरी है वो फिक्स रहती है, इक्वल कह सकते हैं हम, इक्वल रहती है। सो अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट दैम मोस्ट. Some women have entered the administrative and other services including those which need high level of scientific and technological services. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपनी सिस्टर से या अपने क्लासमेट में गर्ल से आप ये क्वेश्चन पुटअप करके देखिए कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर लेडीज़ स्पेस में भी जा चुकी हैं, तो वुमेन जो हैं अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और उन्होंने मैन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना स्टार्ट किया है। ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ है बेटा? ये सब पॉसिबल हुआ है अच्छी एजुकेशन की वजह से ही। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आप जहाँ हो हमेशा वहीं रह जाओगे। इट मीन्स आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके।